हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। ये आप सभी को शाम वाले रीजनिंग का क्लास होने वाला है। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो उनके लिए यह सीरीज चलाया जा रहा है, जो आप सभी के एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। और सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड लिया गया है, इम्पोर्टेंट लिया गया है। और यह जो कंटेंट लिया गया है इस प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से आप सभी के एग्जाम में वर्तमान समय एग्जामिनर जो पैटर्न उठा रहा है, जो प्रश्न लेटेस्ट है, यानी जो प्रश्न लेकर आपका प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, वही लेटेस्ट प्रश्न पैटर्न इस क्लास में वही पैटर्न के आधार पे प्रश्न लिया गया और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन लेटेस्ट प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन आप लोग किस प्रकार कर पाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा, आप लोग 5 से 6 सेकंड में सभी प्रश्न को हल करने में सक्षम हो जाओगे। जो विद्यार्थी हमारे पूरे पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि यह क्लास में सुबह शाम किस प्रकार का कंटेंट आता है और हमें किस प्रकार से सिखाया जाता है। समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जैसे दूसरे का पहले से संबंध है। यानी दूसरे का यानी रोग का संबंध जिस प्रकार कीड़ा से होता है उसी प्रकार यहाँ पे किसका संबंध युद्ध से होगा। तो देखो, अगर हम रोग की बात करें तो रोग और कीड़ा में संबंध इस प्रकार है जैसे कि रोग जो होता है वह कीड़ा के कारण होता है। कोई बीमारी, कोई रोग होता है वह किसके कारण होता है? कीड़ा के कारण। अब इसी प्रकार सोचना कि यहाँ पे किसके कारण युद्ध होता है? पराजय युद्ध के कारण होता है, विनाश युद्ध के कारण होता है, शस्त्रागार युद्ध के कारण होता है, सेना युद्ध के कारण होता है? नहीं। तो क्या होगा? यहाँ होगा विनाश। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कि जिस प्रकार रोग कीड़ा के कारण होता है उसी प्रकार यहाँ पे विनाश भरोगे, विनाश जो होता है वह युद्ध के कारण होता है। यानी कि जिस प्रकार से आप सभी का प्रश्न पूछेगा उसी प्रकार से आप लोग यहाँ सोचोगे। या मत सोच लेना यहाँ पे कह रहा है दूसरा का संबंध पहला से, यानी दूसरा का संबंध पहला से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार यहाँ दूसरा का पहला से किस प्रकार होगा। तो रोग जो होता है वह कीड़ा के कारण होता है और जो विनाश होता है वह युद्ध के कारण होता है। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए यहाँ तक? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो चलो देखना, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, यानी मिसिंग नंबर पता करना है। यहाँ पे जो भाट है इसके जगह क्या होगा और क्या राइट ऑप्शन होगा, इसी को हमें चयन करना है। समझ रहे हो? तो देखो, यहाँ पे आप लोग सोचोगे और समझोगे कि इस जो प्रश्न है इसको किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, इसको 2 मेथड से किया जाता है। या तो आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करो या तो आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करो या फिर आप लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करो। यानी आप लोग इन दोनों को कैलकुलेशन करके ये लाभो या फिर आप लोग इन दोनों को कैलकुलेशन करके ये लाभो। तो देखो, जब भी आप लोग ऐसे प्रश्न को सोल्व करना बैठोगे, यानी एग्जाम में आ जाए मिसिंग नंबर, मतलब कि आप सभी को पता करना है, यानी मिसिंग नंबर चयन करना है, तो किस प्रकार से एक बार में दिमाग लगाओगे। तो देखो, यह सोचना कि छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। जैसे कि इस प्रश्न में इस प्रकार से चलना, जैसे कि देखो यह छोटा छोटा है, अब इन्हीं दोनों में कैलकुलेशन करके इसको लाने की कोशिश करना और इन दोनों को कैलकुलेशन करके इनको और इन दोनों कैलकुलेशन करके राइट आंसर। अगर यह मेथड अपनाओगे तो बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में राइट आंसर आप सभी को पता होगा। समझ रहे हो? तो देखो, हम देखेंगे क्या सोचेंगे कि 8 और 12 में किस प्रकार रिलेशन करके 96 लाया। तो देखो, अगर सोचते हैं यहाँ पे कि अगर हम 12 और 8 को गुना करते हैं, यानी पहले संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं, तो बर सते 84 और बरो 8 96। देखो, यह तीसरा अंक प्राप्त हो गया। यानी जब हम पहले और दूसरा को गुना किए तो हमें तीसरा अंक प्राप्त हो गया। और यही मेथड अब इसमें अप्लाई करना है। तो पहला और दूसरा को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 15 गुने 7 करेंगे तो 15 सते 75 से देखो यह भी तीसरा अंक भी प्राप्त हो गया। यानी इसमें कौन मेथड किया
कि पहला दूसरा को गुना किया, तीसरा प्राप्त किया। तो यहाँ पे राइट आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, पहला दूसरा में गुना करेंगे। तो 13 गुने 5 करेंगे तो 13 पचे 65, जो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे 65 भराएगा 65। यानी आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, या तो देखो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, जो कि 65 है। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो यहाँ तक सभी प्रश्न, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को कि आप लोग यहाँ पे क्या भरोगे, तो 65 होगा 65। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न है जो श्रृंखला वाला है, नंबर सीरीज से है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी यह जो श्रृंखला है ना, यहाँ पे जो भाट है इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को भरना है। तो देखो मैं कहूँगा कि सबसे पहले सभी विद्यार्थी अपने से सोल्व करने की कोशिश करना, और राइट आंसर आप सभी को पता हो तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। समझ रहे हो, तो देखो समझना, सबसे पहले ऐसे श्रृंखला वाले आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचना, बस एक ही पॉइंट सोचना। क्या सोचना, देखो सबसे पहले सोचना यह सीरीज किस प्रकार का है। तो देखो 43 है, 43 से 45 से 50 60, फिर इस तरह से धीरे धीरे यह श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे श्रृंखला को हम किस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर का पता करेंगे, समझना सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ पे 43 से 45 गया, यानी समझो 43 से 45 गया, यानी 43 में क्या जोड़ा, तो 43 में समझना 43 से 45 गया यानी +2 जोड़ा। 45 से 50 गया यानी 45 में क्या जोड़ा, तो +5 जोड़ा। 50 से 60 गया यानी +10 जोड़ा। समझना सभी विद्यार्थी। अब देखो आगे हमें जाना है, तो देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि पहले 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, यानी इस सीरीज में कुछ हो रहा है। तो बोलोगे जी सर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक का स्क्वायर किया और एक जोड़ा, देखो 2 आ गया। एक का स्क्वायर किया और एक जोड़ा, एक का स्क्वायर 1 + 1 2 आ गया। यहाँ पे देखो क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 दूना 4 और +1 जोड़ा 5। यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया, 3 × 9 और +1 10 आ गया। तो इस बार यहाँ पे क्या करेगा, 4 का स्क्वायर करेगा +1 करेगा। तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 और +1 17, यानी यहाँ पे कितना जोड़ेगा, 17 जोड़ेगा। तो 60 में 17 जोड़ेगा तो कितना होगा, 60 में 17 जोड़ेगा तो 77 होगा। समझो। इसी प्रकार आगे क्या जोड़ेगा, तो आगे 5 जोड़ेगा, यहाँ पे क्या जोड़ेगा, 5 का स्क्वायर जोड़ेगा और +1 करेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 5 = 25 और 25 और 1 26, यानी कि यहाँ पे 26 जोड़ेगा। तो देखो 77 में 26 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 77 में जब 26 जोड़ोगे तो आपको 103 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे 103 है। यानी हमें पता चला कि इस श्रृंखला में क्या हुआ, तो पहले में +1 का स्क्वायर +1 जोड़ा, फिर 2 का स्क्वायर +1, फिर 3 का स्क्वायर +1, इस प्रकार से श्रृंखला चला और हमें राइट आंसर का पता क्या चला, तो 77 यानी 77, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो चलो, इससे पहले देखो जो विद्यार्थी अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सेशन को लाइक कर दो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन दबा दो, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो अगला प्रश्न को चलो देखते हैं हम सब। समझना 4 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को इतना लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में साउंड को क्या लिखा जाएगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कोडिंग डिकोडिंग वाले, तो आप लोग क्या करोगे, अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि समझो यहाँ पे क्या है, L है, I है, G है, H है, T है, लाइट है। इसको क्या लिखा है कोड में, तो K लिखा, H लिखा, F लिखा, G लिखा, S लिखा। अब समझना कि इसको इतना लिखा तो किस प्रकार से लिखा। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या करोगे, अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करोगे। जैसे कि L का कितना होता है, 12 होता है, I का 9, G का 7, H का 8 और T का 20। T का कितना होता है, 20। अब समझना, यहाँ पे K का 11 होता है,
H का 8 होता है, H का 8 होता है और F का 6 होता है, G का 7 होता है, S का 19 होता है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पे किस प्रकार से किया है। देखो L से किए गया यानी 12 से 11 गया -1, समझना। I से H गया यानी I का 9, H का 8 यानी 9 से 8 गया यानी -1 हुआ। फिर देखो G से F गया यानी G का 7, F का 6, 7 से 6 गया यानी -1 हुआ। फिर H से G गया, H का 8, G का 7, 8 से 7 गया -1। फिर देखो T से S गया यानी 20 से 19 गया -1। यानी हमें पता चला ना, जब हम अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग किए तो एक एक क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, यहाँ पे लिख दिया। तो इसी प्रकार हम इसका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक एक घटाएंगे और राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो देखना, सभी विद्यार्थी समझना क्या है। यहाँ पे साउंड है, SOUND साउंड है। अब इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो, लिखो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ। S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, O का 15 होता है, N का U का कितना होता है, U का 21 होता है और N का 14 होता है और D का 4 होता है। अब आप लोग समझना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है। जब 19 में आप एक घटाओगे 18 होगा और 18 R का होता है, समझना। इसी प्रकार O में भी -1 करेंगे तो O का 15, 15 में एक घटाओगे 14 और 14 होता है N का, समझना। इसी प्रकार U में क्या करेंगे, -1 घटाएंगे तो U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है। 21 में आप घटाओगे 1 तो 20 होगा और 20 T का होता है यानी T लिखोगे। आगे देखना N का 14, 14 में घटाओगे 13, 13 का M। इसी प्रकार D में एक घटाएंगे तो D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और 4 में एक घटाएंगे 3 और 3 जो होता है वह C का होता है। अब देखो कि RNTM C कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहोगे, बोलोगे कि सर जी ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर A होगा, जो बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर A। समझ रहे हो? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना। देखना अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न सभी विद्यार्थी कर रहा है कि शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी, यानी कि आप सभी को बताना होगा कि यहाँ 4 ऑप्शन है और इन तीनों का कौन सा ऑप्शन होगा जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। यानी शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी का सही संबंध बता रहा है। तो समझो, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मांस भक्षी के लिए एक गोला बनाएंगे। मांस भक्षी के लिए गोला बना दिए। अब देखो शेर जो है वह मांस भक्षी के अंदर आ जाएगा और लोमड़ी भी जो है वह भी मांस भक्षी के अंदर आ जाएगा। यानी ऐसा आकृति आप सभी को कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है सर जी, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। और यहाँ पे किस ऑप्शन की ओर सभी विद्यार्थी चलोगे, तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक करोगे, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर C। समझ गए हो? तो चलना अगला प्रश्न देखो क्या है, समझना। देखो 6 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है यदि 3 2 का मान 25 है, 8 7 को इतना कहता है, इतना को इतना क्या कहेगा, समझना। यानी यह प्रश्न जो कर रहा है ना, यानी 3 2 को 25 लिखता है, 8 7 को क्या लिखता है, 225, तो इसको क्या लिखेगा, समझना। क्या है, 3 है, इस प्रकार से स्टार है, 2 है, बराबर क्या लिखा, 25। अब यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा कि यहाँ पे हम किस प्रकार 3 और 2 में कैलकुलेशन करें कि हमें 25 आ जाए। यहाँ पे हम कौन सा मान रखें कि हमें क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो समझना, सोचना यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर हम इन 3 और 2 को आपस में जोड़ें, क्या करें, 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5। और अगर हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या होगा, 25। देखो 25 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी इसमें क्या किया कि पहला और दूसरा को जोड़ दिया और जितना जोड़ने के बाद आया उसका स्क्वायर किया, यहाँ पे 25 आ गया। और यही मेथड अब इसमें हम अप्लाई करेंगे और यही मेथड इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे क्या है, 8 है, फिर 8 और 7 को जोड़ेंगे
तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। और जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी को पता होगा 225 होता है। और यहाँ भी देखो 225 है तो बोलोगे जी सर है, यानी यह मेथड इसमें भी लागू हो गया और यह मेथड इसमें भी लागू हो गया। अब इसमें राइट आंसर का हम पता कर लेंगे। तो देखो 7 है, स्टार है, 2 है, बराबर वाट है। अब देखो 7 और +2 को जोड़ेंगे तो 7 और +2 कितना होता है, 9 होता है। और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होता है। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो आपका क्या होगा, 81 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो देखना समझना 7 नंबर का प्रश्न क्या है, समझो। कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंध बताना यहाँ पे कि जीवित का संबंध मृत्यु से, यानी इन दोनों का आपस में संबंध जिस प्रकार होगा, प्रश्न का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग सोचना कि ये दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा यहाँ पे उसी और यहाँ पे उसी का उसी प्रकार से रिलेशन होगा। तो देखो अगर हम जीवित का विलोम यानी उल्टा करते हैं तो मृत पाया जाता है, यानी जीवित का उल्टा क्या होता है, मृत होता है। यानी इसी प्रकार प्रश्न का उल्टा करोगे तो क्या होगा, उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी हमें पता चला कि जिस प्रकार जीवित का उल्टा मृत होता है उसी प्रकार प्रश्न का उल्टा क्या होता है, तो उत्तर होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न पे देखना समझना। 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 8 नंबर का प्रश्न है कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, यानी डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे समझो ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूरब कहते हैं और इधर पश्चिम कहते हैं। अब आप लोग समझो, करा एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। देखो यहाँ पे अगर वह आदमी है तो यहाँ से 9 किलोमीटर पूरब की ओर यानी इधर चला, समझना। देखो यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे आदमी है और यहाँ से 9 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर यहाँ पे चला, किधर की ओर चला, पूरब की ओर, यानी यहाँ पे चला। उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, यानी 12 किलोमीटर दक्षिण चलेगा, यानी नीचे चलेगा, क्योंकि अभी बताएं ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो नीचे की ओर चला यानी दक्षिण की ओर चला, यानी नीचे की ओर कितना चला, तो 12 किलोमीटर। अब आप लोग समझना उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक देखो यहाँ है, अंतिम बिंदु यहाँ है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे जो बीच में यहाँ से यहाँ के बीच जो दूरी बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी का मान क्या होगा, जो हमें पता करना है। तो देखो सभी विद्यार्थी को यहाँ पे पता होगा कि अगर हम इसको आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे, यानी हाइपोटेनस होगा ये। तो यानी अगर हम इसको एच मानते हैं यानी कर्ण मानते हैं तो कर्ण निकालेंगे, क्योंकि इतना और इतना के बीच की दूरी हो रहा है। तो देखो एच यहाँ पे क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, यानी इसको निकालोगे तो यहाँ पे क्या होता है, लंब स्क्वायर रूट के अंडर हो जाएगा, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। समझो। तो देखो 9 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो रूट अंडर में देखो 9 रूट अंडर होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। अब 144 और प्लस 12 करोगे तो 144 प्लस 81 करोगे तो 4 1 5 होगा, 8 4 12 के 2 बाकी 1 1 1 2, यानी देखो 225 आ गया। और जब 225 का वर्गमूल आप लोग निकालोगे तो 225 किसका वर्गमूल होता है, तो 15 का, यानी यहाँ पे 15 किलोमीटर होगा। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ के बीच कितना दूरी है, तो 15 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो इस प्रकार से आप लोग राइट आंसर का पता करोगे कि कर्ण कैसे निकलता है। तो रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों का हम वर्ग कर दिए, रूट अंडर निकाल दिए और उसके बाद हमारा राइट आंसर आ गया कितना, तो 15 किलोमीटर। इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? किसी विद्यार्थी का कोई डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें? तो चलो देखो, अगले प्रश्न समझना 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए आकृति में विषम आकृति पहचान करें। देखो, ऐसे विषम आकृति पहचान करने वाले जब भी प्रश्न आप सभी को मिले तो आप लोग सोचना कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और दिया है भी 4 ऑप्शन। अब इनमें 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, और जो अलग होगा सबसे वही विषम आकृति होगा, और उसी को आप सभी को चयन करना है। तो समझना, सभी विद्यार्थी समझना। देखो, इस प्रश्न में क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक देखोगे, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करोगे तब। देखो, यह जो इस प्रकार से आयत मान लो, आयत ही है, और आयत का आधा भाग देखो कलर किया है, यानी कार से, और आधा भाग को आयत का क्या किया, खाली छोड़ दिया है। अब आप लोग समझना, थोड़ा सा समझना कि जिधर खाली भाग है उधर का भाग देखो यहाँ से सर रंग दिया, यानी इस प्रकार से कुछ कलाकृतियाँ बनाया है। कलाकृतियाँ किधर बनाया है, तो जो आयत का रंगा भाग नहीं है उधर। इसमें देखो ऑप्शन ए में तो वही मिला, ऑप्शन सी में देखो तो इस आयत में जिधर भाग नहीं रंगा है, जो भाग सादा है, समझो यहाँ सादा है, इसके ऊपर देखो कलाकृतियाँ किया है, यानी वाइट के सामने वाले में कलाकृतियाँ किया है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी में भी देखना थोड़ा सा कि देखो यह आयत है, आयत में यहाँ यह भाग सादा है और इसके ऊपर ही कलाकृतियाँ किया है, इसके ऊपर ही कलाकृतियाँ किया है। लेकिन ऑप्शन नंबर जब बी में देखोगे तो ऊपर भाग सादा है और नीचे जो आयत का नीचे भाग जो कार से रंगा है उसके नीचे ही कलर किया है, और यही सबसे अलग है, और इसी को आप सभी को क्या करना था, चयन करना था, राइट आंसर का पता करना था, जो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो हम सब अगले प्रश्न पे चलें। तो देखो, अगले प्रश्न समझना, 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कथन निष्कर्ष वाले हैं, और ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से सोल्व करोगे, तो आप लोग डायग्राम से सोल्व करोगे। जैसे कि समझना, कर रहा है कुछ पेन ग्लास हैं, देखो यहाँ पे कुछ पेन है, इसको पेन मान लेते हैं, और इसका कुछ ही भाग क्या है, ग्लास है, यानी कुछ भाग क्या है, ग्लास है। पेन का कुछ भाग कर रहा है, कुछ पेन या कुछ पेन ग्लास है। अब देखो निष्कर्ष कथन 2 में क्या कर रहा है, सभी ग्लास, यह जो सभी ग्लास है ना, यह सभी ग्लास क्या है, तो सभी ग्लास दीवार है। समझना, क्या है, दीवार है, सभी गिलास क्या है, दीवार है। अब आप लोग देखो निष्कर्ष पे आ जाओ, निष्कर्ष क्या कर रहा है समझना, और निष्कर्ष हम वही चयन करेंगे, कथन के अनुसार निष्कर्ष को देखेंगे। तो देखना, कर रहा है निष्कर्ष कि कुछ दीवार पेन है। देखो दीवार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक दीवार है। समझना, कुछ दीवार पेन है, यानी दीवार जो है पेन को टच कर रहा है, तो बोलोगे जी सर टच कर रहा है, यानी सही। अब देखना, कुछ गिलास दीवार है, तो देखो गिलास ई है, सॉरी यहाँ पे कुछ दीवार, दीवार देखो यह है, और गिलास देखो यह है, यानी दीवार के अंदर गिलास आया है, यानी कुछ हो सकता है, तो हो सकता है, यानी कुछ दीवार गिलास है, तो जी सर है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे दोनों निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो, तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें, तो समझना। देखो अगले प्रश्न क्या है, 11 नंबर का प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी। कह रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो सही क्रम बताना है, और यहाँ पे आप सभी को सोचना है, जब भी सही क्रम वाले प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार से सोचोगे
कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, इस प्रकार से आप लोग चलोगे। यानी सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अंत फाइनल तक पहुंचना है। जैसे कि समझो यहाँ पे देखो क्या है, उत्पादन है, प्रसार है, योजना एवं निवेश है, उपयोग है, संसाधन एवं उपयोग है, और क्या है, संग्रह है। अब देखो इसमें क्या किया है समझना, किस प्रकार से सबसे पहले कौन होगा। देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें तो देखो क्या होगा, योजना एवं निवेश। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, योजना बनाया जाता है, योजना एवं निवेश होता है, यानी 3 नंबर होगा। देखो जब योजना आप सभी बना लेते हो, निवेश कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद संग्रह किया जाता है, यानी सामान का संग्रह किया जाता है, यानी 6 संग्रह हो गया। संग्रह के बाद आप सभी क्या करते हो, संसाधन एवं उपयोग। आप लोग सोचते हो कि किस प्रकार का उपयोग किया जाए, संसाधन बनाया जाए, तो क्या होगा, 5 नंबर। संसाधन के बाद फिर क्या होता है, संसाधन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, तो उत्पादन, यानी माल बनने लगता है, यानी उत्पादन, यानी 1। जब उत्पादन होगा तो उसके बाद क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है, यानी प्रचार करो भाई, तो यानी प्रसार होगा, यानी 2 नंबर। प्रसार के बाद क्या होता है अंत में, कि उपयोग होता है, यानी ग्राहक के पास पहुंच जाता है और वह उपयोग कर लेता है। तो अभी आप सभी को क्या बताया कि शुरू से स्टार्ट करना है और फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है, यानी 3, 6, 5, 1, 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो 3, 6, 5, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए में। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्न पे हम सब। तो चलो देखना 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न है, समझना सभी विद्यार्थी, कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापक को दर्शाता है। देखो यह जो त्रिभुज है ना, यह अध्यापक यानी टीचर लिख दिए। उसके बाद देखो वर्ग जो है व्यापारियों को दर्शाता है। वर्ग कहाँ है, वर्ग यहाँ है। यह किसको दर्शाता है, तो व्यापारी को, यहाँ पे लिख देते हैं, व्यापारी को दर्शाता है। आगे देखो वृत्त समाज सेवी को दर्शाता है। यह वृत्त जो है यह किसको दर्शाता है, तो समाज सेवी को, समाज सेवी को दर्शाता है। अब प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न क्या कर रहा है समझना सभी विद्यार्थी। प्रश्न कर रहा है कि कौन सी उन अध्यापक को दर्शाता है जो समाज सेवी है। देखो आप सभी को उसी को चयन करना है जो प्रश्न कहेगा। प्रश्न कर रहा है कि उस अध्यापक को दर्शाइए, यानी अध्यापक त्रिभुज वाला, यानी अध्यापक कौन होगा, त्रिभुज वाला होगा। तो कह रहा है उन अध्यापक को दर्शाएं जो समाज सेवी यानी वृत्त है। अब देखना है कि जो वृत्त में है और जो त्रिभुज में है उसी को दर्शाना है। आयत में, वर्ग में हमें नहीं आना है, क्योंकि वर्ग व्यापार के है, व्यापार के लिए कुछ बोला नहीं है। तो देखो त्रिभुज में 2 आ रहा है और वृत्त में 2 आ रहा है, जो कि त्रिभुज टीचर के लिए है, समाज सेवी वृत्त के लिए। यहाँ पे करा अध्यापक और समाज सेवी हो, तो 2 देखो त्रिभुज के अंदर आ रहा है और वृत्त के अंदर भी आ रहा है, और यहाँ पे व्यापार से कोई मतलब नहीं, यानी वर्ग के अंदर नहीं आ रहा है। तो यानी 2 जो है वह राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। तो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखना अगला प्रश्न क्या है। 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है समझना, दाएं वाला प्रतिबिंब बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, यानी उलट पुलट जाता है। देखो जब यह प्रश्न आकृति है और इसके बगल में यहाँ पे हम दर्पण लगाएंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जो आप सभी को बताना। तो समझना यह गोला के अंदर ही रहेगा, यह प्रतिबिंब गोला के अंदर ही रहेगा। अब देखना यहाँ पे समझना, यह जो तीर है इसके अंदर एक गोला है। अब देखो यह जो तीर का मुंह है इधर है, समझना सभी विद्यार्थी, यह इसका तीर का मुंह इधर है, जो किधर हो जाएगा, इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, यानी इस तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो, इसका इधर दाएं वाला बाएं में चला जाएगा, बाएं वाला दाएं में, और यह जो है इस तरफ
वह हो जाएगा इस तरफ, यानी इस तरफ से बनेगा। समझ रहे हो, देखो इस तरफ से बनेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी नहीं दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में जो किया है ना, इस तरफ से तीर इस तरफ से बनना चाहिए, तो लेकिन किस तरफ से बना रहा है, ऐसे करके इस तरह से कुछ और यहाँ पे आकृति देखो बना रहा है, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वह ऑप्शन नंबर ए की ओर, ए की तरह बनेगा, जो कि इसका राइट प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो चलो समझना, 14 नंबर का प्रश्न क्या है, समझना। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि पैन का संबंध DTM से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है जो हमें पता करना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करते हो, अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करते हो। जैसे कि देखो P का 16 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है। आगे देखना T का कितना होता है, 20 होता है, और D का 4 होता है, M का 13 होता है। अब यहाँ पे देखो कि P से T गया यानी 16 से 20 गया यानी +4 हुआ। फिर देखो A से D गया यानी 1 से 4 गया +3 हुआ। फिर देखो N से M गया यानी 14 से 13 गया तो -1 हुआ। अब आप लोग देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो यह इस तरह का मेथड अप्लाई हो रहा है, यानी पहले +4 फिर +3 और फिर -1। तो देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 7 होता है, के का 11 होता है। अगर 7 से 11 की ओर चलें तो 7 और 4 11, यानी इसको जोड़ रहा है तो 4 आ रहा है, समझना। फिर देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 9 होता है और एम का 13 होता है। 9 में अगर 3 जोड़ोगे तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे एम है तो एम का 13 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यह नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करो तो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है और के का 11 होता है। 8 में 4 जोड़ोगे तो 8 4 12 होगा, लेकिन यह 11 है, यानी यह भी नहीं होगा। अब देखना ऑप्शन नंबर सी, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, तो 13 में 4 जोड़ना है तो 13 4 कितना होगा, 17, लेकिन यहाँ पे 16 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो अब बच गया कौन सा, तो अब बच गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच गया, जो कि कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब इसको चेक करना है तो समझना, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है और डब्लू का 23 होता है, तो 18 में 4 जोड़ोगे तो 18 और 4 कितना होता है, तो 18 4 कितना होता है, 23 होता है। सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, 18 आर का होता है, एस का क्या होता है 19 और डब्लू का 23 होता है। अब देखो 19 और 4 कितना होगा, 19 4 23 होगा। और देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 9 होता है और एल का 12 होता है। 9 + 3 जोड़ोगे तो 9 3 12, और इसी प्रकार पी का 16 होता है, ओ का 15, तो 16 से 15 गया यानी -1 हुआ। यानी कि इसमें जो मेथड अप्लाई किया वही मेथड ऑप्शन नंबर डी में लागू हो रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चले अगला प्रश्न पे हम सब, तो चलो समझना अगला प्रश्न क्या है। 15 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या पहचान करें। देखो विषम संख्या वाले प्रश्न जब भी आ जाए तो आप लोग सोचना कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान मिलेगा और एक ऑप्शन जो मिलेगा सबसे अलग मिलेगा, और जो सबसे अलग मिलेगा वही विषम संख्या होगा और वही हमारा राइट आंसर होगा। समझो, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, देखना है कि 3 ऑप्शन कौन सा एक समान है। तो देखो अगर हम 16 की बात करें, यह तो 16 क्या है, यह 4 का स्क्वायर है। अगर हम 4 की बात करें, यह 2 का स्क्वायर है। 36 की बात करें तो यह 6 का स्क्वायर है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है 2 जो है यह किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है, और यही विषम संख्या है, और यही विषम संख्या को हमें पहचान करना था, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सत्य आंसर। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, तो चलो देखना
अगले प्रश्न समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है सभी विद्यार्थी, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। देखो यह जो प्रश्न आकृति है, यह प्रश्न आकृति और यहाँ पे जो भाट है, यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो मैं थोड़ा सा प्रश्न को जूम करता हूँ, अब आप लोग को आसान तरीका से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 2 गो ऊपर में दिया है, यहाँ भी 2 गो है, तो यहाँ देखो 2 गो नीचे है, तो यहाँ भी 2 गो नीचे है, तो यहाँ 2 गो ऊपर है, तो यहाँ भी 2 गो ऊपर होना चाहिए। देखो ऊपर कौन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस तरह से दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं और ऑप्शन नंबर सी नहीं। अब ऑप्शन नंबर ए को और तरीका से चेक करते हैं, तो इसको पूरा करने के लिए इधर से यहाँ से 2 लाइन आना चाहिए और फिर इधर होना चाहिए। तो देखो और इस तरफ से यहाँ पे कट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर हुआ और यहाँ से इस तरह से कट हुआ, यानी इस तरह से फिगर बनेगा जो कि पूर्ण होगा। और जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में ऐसा फिगर दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि यहाँ पे जो भाट के जगह कौन सा ऑप्शन फिलअप होगा, तो ऑप्शन नंबर ए फिलअप होगा, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो हम सब अगले प्रश्न पे बढ़ें, तो देखना अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 17 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। देखो यहाँ पे संबंध आप सभी को बताना है और सोचना समझना है कि 13 का संबंध जिस प्रकार 27 से है, यानी कि 13 में जिस प्रकार कैलकुलेशन किया और 27 ले लाया, उसी प्रकार हम 31 में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे राइट आंसर का पता करें। तो समझना, देखो 13 से हमें 27 लाना, यह सोचना है कि 13 में हम किस प्रकार करें कि 27 आ जाए। तो अगर हम 13 में 2 को गुना करते हैं तो 13 दूना 26, और अगर हमें 27 लाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। देखो 27 आ गया, यानी इसमें किए 13 गुने 2 26 और प्लस 1 27। तो इसी प्रकार इसमें हम 2 गुना करेंगे तो 31 दुना कितना होता है, तो 31 दुना 62, और इसमें अगर 1 जोड़ें तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 31 दुना 62 और 62 और 1 63, यानी 63। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 63, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए और बिल्कुल सत्य। कौन सा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल क्या है, सत्य होगा। समझ रहे हो। तो चलो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, यानी संबंध बताना है लोहा से जिस प्रकार धातु है ऑक्सीजन से उसी प्रकार क्या होगा। तो समझना है, बहुत सिंपल प्रश्न है कि लोहा को हम लोग क्या कहते हैं, तो लोहा को हम लोग धातु कहते हैं। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन को हम लोग गैस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न, और यहाँ पे आप सभी को कह रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का पहचान करें, यानी विषम आकृति का पहचान करना है, बताना है। इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो सबसे अलग है, हट के है, वही आप सभी को पता करना है। तो देखो इस प्रश्न में क्या है, सोचना कि सभी में क्या क्या छोटे छोटे खंड है। एक देखो इसमें भी एक भाग रंगा है, इसमें भी एक, इसमें भी, यानी सभी में एक भाग रंगा हुआ है। चलो देखो और क्या है, और किस प्रकार से हम सोच सकते हैं। तो देखो इसमें 1 खंड है, 2 खंड है, 3 खंड है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में सभी में 4 खंड है, लेकिन ऑप्शन सी में जो है 3 खंड है, और यही सबसे विषम है और यही सबसे अलग है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सबसे अलग है, सबसे हटके है, यानी यही विषम आकृति है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। तो चलो अगले प्रश्न समझना। देखो 21 नंबर का प्रश्न है,
और इस प्रश्न में आप सभी को कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी इस श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पे व्हाट होगा, इसके जगह क्या भराएगा, जो आप सभी को बताना होगा। और यह मैं 21 नंबर का प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अभी आप सभी के पास कॉपी कलम उपलब्ध है, अभी ही तुरंत सॉल्यूशन करो और इस राइट आंसर का पता करो कि क्या होगा, और राइट आंसर कमेंट में जरूर करो। समझो सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक से। और जो अभी तक जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सेशन को शेयर नहीं किए हो, तो क्लास को लाइक कर देना, लाइक वाले बटन दबा देना और सेशन को शेयर कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, और इस क्लास के बारे में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।